ओम शांति। ब्रह्मा बाबा के 18 कदम। आज कदम 18, अव्यक्त से व्यक्त में आने का अभ्यास। जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होते व्यक्त में प्रवेश हो कार्य करते हैं, वैसे आप बच्चे भी अपनी अव्यक्त स्थिति में रहें। व्यक्त कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ। दृष्टि, वाणी, संकल्प सब बाप समान हो। जैसे ब्रह्मा बाप बेहद का बाप है, ऐसे बच्चों को भी समान बनना है। जितना समीपता उतनी समानता। अंत में आप बच्चे भी अपनी रचना के रचयिता बनकर प्रैक्टिकल में ये अनुभव करेंगे, जैसे बाप को अपनी रचना देख रचयिता के स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है। ऐसे स्टेज आप बच्चों की भी नंबरवार आनी है। आगे बाबा समझाने दे रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के कर्म रूपी कदम। आत्मिक दृष्टि और सर्व के शुभ चिंतक। अनेकों अनेक गुण में से साकार बाबा में एक मुख्य गुण जो कि उनके व्यक्तित्व में सदा झलकता रहता, उनके चारों ओर पवित्रता बिखेरता रहता, वायुमंडल को शुद्ध करता रहता और लोगों के जीवन को पलट देता, वह था आत्मिक दृष्टिकोण। बाबा सदा आत्मिक स्थिति में रहते हुए सब देहों में से आत्मा को ही देखते, सबको समान दृष्टि से देखते, समान प्यार और सत्कार देते। बाबा कभी किसी का अशुभ अथवा अमंगल नहीं सोचते। दूसरों को भी ये सदा यही शिक्षा देते थे कि ना किसी के अकल्याण की बात सोचो और ना कभी मुख से अशुभ बोलो। बाबा सभी के शुभ चिंतक बन रात रात भर नींद त्याग कर भी उन्हें पावन बनाने तथा योगयुक्त करने के लिए उन्हें प्रभु परिचय देने की योजनाएं बनाते रहते। हमें भी ऐसे ही फॉलो फादर करनी है। और आगे पिताश्री ब्रह्मा बाबा की 18 विशेषताएं। पिताश्री ब्रह्मा बाबा की 18 विशेषताएं। पहली पॉइंट है एम एंड ऑब्जेक्ट की सदा स्मृति। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा द्वारा दिए गए एम ऑब्जेक्ट को दृढ़ता तथा आत्मबल से सदा सामने रखा। मुझे भी अपने एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रखना है। दूसरी पॉइंट है एकांत प्रिय। बहुतों के बीच में रहते हुए भी बाबा ने अपना अधिक समय शांति और एकांत में व्यतीत किया। मुझे भी दिन में जितना भी समय मिलता है उनमें शांति और एकांत का अधिक से अधिक अनुभव करना है। तीसरी पॉइंट समानता का भाव। बाबा की नज़र हमेशा आत्मा पर पड़ती थी। लिंग, आयु, देश, जाति इन सब बातों का भेद उनके मन में नहीं था। उनके लिए सब समान थे। मुझे भी ऐसे ही आत्मा अभिमानी स्थिति बनानी है। चौथी पॉइंट है नथिंग न्यू का भाव और साक्षी दृष्टा। कुछ भी घटना घट जाए, बाबा हमेशा कहता था नथिंग न्यू, और एक साक्षी दृष्टा की बाती अप्रभावित रहता था। मुझे भी ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए ऐसे ही स्थिति में रहना है। पांचवी पॉइंट है रॉयल तथा सिंपल। बाबा अत्यधिक सिंपल होते हुए भी अपने व्यवहार और व्यक्तित्व से बहुत ही रॉयल दिखाई देते थे। मुझे भी ऐसा ही राज ऋषि बनना है। छठी पॉइंट है पवित्र विचार, शुभ भावनाएं तथा पवित्र भावनाएं।
बाबा कभी किसी के अवगुण नहीं देखते थे। वे सबके प्रति सकारात्मक भाव, शुभ भावनाएं, पवित्र भावनाएं रखते थे और इस प्रकार जीवन परिवर्तन में उनको सहयोग देते थे। मुझे भी ऐसा ही दया भरा दिल बनानी है। तो बाबा जैसे दया हृदयी थे, हमें भी ऐसे ही दया हृदयी बनना है। 7वीं पॉइंट है निमित्त भाव तथा निर्माण भाव। बाबा को हमेशा यह स्मृति रहती थी कि शिव बाबा उनके द्वारा कार्य करा रहे हैं और वे केवल विनम्र इंस्ट्रूमेंट है। वो केवल विनम्र इंस्ट्रूमेंट है। हमें भी यह याद रखना चाहिए कि सेवा शिव बाबा की है, वही मालिक है। और 8वीं पॉइंट है न्यारा और प्यारा। जैसे जो भी बाबा के सामने आए, बाबा ने उसको बेहद प्यार दिया, परंतु फिर भी सबसे न्यारा रहा और किसी को याद भी नहीं किया। सबसे न्यारा भी रहा और किसी को याद भी नहीं किया। मुझे भी केवल शिव बाबा को याद करना है। मुझे भी केवल शिव बाबा को ही याद करना है। और 9वीं पॉइंट स्वसेवा और विश्व सेवा में संतुलन। बाबा को बेहद की विश्व सेवा का सदा ध्यान रहता, लेकिन उनका ध्यान हमेशा स्व उन्नति पर बना रहता। मुझे भी दूसरों की सेवा से पहले अपने अंतःकरण बल को भरपूर करना है। तो मुझे भी दूसरों की सेवा से पहले अपने अंतःकरण बल को भरपूर करना है। तो स्व सेवा और विश्व सेवा में संतुलन चाहिए। और 10वीं पॉइंट है बालक सो मालिक। बाबा ने बालक बनकर दूसरों की बातें सुनी और मालिक बनकर अपने विचार दिए। मुझे भी बालक सो मालिक का स्लोगन सदा याद रखना है। 11वीं पॉइंट अतक। बाबा बहुत एक्टिव थे, कम खाते थे, कम सोते थे। बच्चों की दुख भरी पुकार सुनकर वे मनसा सेवा करते रहते थे। मुझे भी अपनी चेतना को जागृत करना है। 12वीं पॉइंट है शिव बाबा के साथ सर्व संबंध, एकता और ईमानदारी। बाबा ने शिव बाबा से सर्व संबंध सच्चाई के साथ निभाया। मुझे भी योग में ऐसे ही एकांत स्थिति प्राप्त करनी है। 13वीं पॉइंट है ट्रस्टी। बाबा अपने शरीर, मन, धन और समय के ट्रस्टी थे। उन्होंने कुछ भी अपना नहीं समझा। मैं भी अपना सब कुछ शिव बाबा को समर्पित करता हूँ। और 14 पॉइंट है तपस्वी स्थिति। पुरुषार्थ के प्रति बाबा का बहुत गहरा प्रेम था। उन्होंने फरिश्ता स्थिति तथा अशरीरी स्थिति का बहुत गहन अभ्यास किया। मुझे भी अपना समय ऐसे सच्चे पुरुषार्थ में लगाना है। 15 ऑलराउंडर। बाबा ने केवल मुरली ही नहीं सुनाई और केवल योग ही नहीं किया, वे सब प्रकार की सेवाओं में रुचि लेते थे। सामने आने वाली हर सेवा में मुझे भी एवर रेडी रहना है। और 16वां पॉइंट खुशनुमा चेहरा। बाबा के चेहरे से सदा खुशी और प्रेम झलकता था। मुझे भी अपना चेहरा
प्रेम स्वरूप बनाना है। 17 पॉइंट, बड़ा दिल और इकोनॉमी। बाबा का दिल बहुत बड़ा था, उन्होंने सबकी दिल पूरी की। मुझे भी कुछ भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, सब कुछ सेवा में सफल करना है। और 18 पॉइंट, अठारहवां पॉइंट में बाबा समझाने दे रहे हैं, उद्धार किया और निराशा में आशा भरी। बाबा उद्धार मूर्ति थे और निराशा में आशा भरते थे। मुझे भी विश्व में ऐसे ही प्रकाश स्तंभ बनना है। मुझे भी विश्व में ऐसे ही प्रकाश स्तंभ बनना है। ओम शांति।